दोस्तों, एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है हुमा केमिस्ट्री में। मैं हुमायूं सर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईथर के बारे में। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है, याद कीजिए, अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में पढ़ रहे थे। अल्कोहल में हम लोग बात किए थे कि अल्कोहल की जो पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन जो होती है, वो OH होता है, ठीक है। और अल्कोहल के नाम के अंत में आप ऑल लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिनोल के बारे में पढ़े कि जब बेंजीन रिंग के किसी भी एक कार्बन पर जब एक OH होता है उसको फिनोल बोलेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? ईथर के बारे में। तो बोलिएगा ये ईथर की जो पहचान होती है, या आप किसी भी स्ट्रक्चर में आप ईथर कैसे पहचानिएगा, तो बोलिएगा ईथर जो होता है इसकी जो पहचान होती है वो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। यानी किसी भी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, तो आपको बोलिएगा आंख बंद करके ये क्या है? ईथर है, ठीक है। तो देखिए, ईथर का जो आप जब कॉमन नाम लिखेंगे तो कॉमन नाम इसका बोलिएगा डाई अल्काइल ईथर। आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। किसी भी टीचर से आप फिर पढ़िए, आपको समझ में बेहतर ढंग से आएगा। तो देखिए, कॉमन नेम जो होता है वो होता है डाई अल्काइल ईथर। कॉमन नेम क्या होता है बाबू? बोलिएगा डाई अल्काइल ईथर। और आयुर्वेदिक नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन। क्या होता है बाबू? अल्कोक्सी अल्केन। ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन देखिए जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसे फिलहाल बोलिएगा ईथर का कॉमन नेम होता है क्या बाबू? डाई अल्काइल ईथर। और आयुर्वेदिक नेम क्या होता है बाबू? अल्कोक्सी अल्केन। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ये आपका एग्जांपल है CH3OCH3। ये बोलेगा ईथर है, तो देख रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ क्या लगा है बाबू? सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लगा है, ठीक है। अब देखिए इसका कॉमन नेम आप लिखिएगा, साधारण नाम लिखिएगा, तो साधारण नाम क्या लिखा है? डाई अल्काइल ईथर। तो देखिए ये भी आपका क्या है? मिथाइल है, और ये भी क्या है? मिथाइल है। तो आप लिखेंगे डाई मिथाइल। दो है ना, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। आप बोलिएगा डाई मिथाइल। और देखिए इतना दूर क्या है बाबू? ये क्या है? बोलिएगा ये ईथर है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे कॉमन नेम डाई अल्काइल ईथर है, तो आप यहाँ भी कॉमन नेम क्या लिखिएगा? डाई मिथाइल ईथर। यहाँ भी YL लगा है, यहाँ भी YL लगा। देखिए ना, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और इतना दूर ये क्या है? ईथर है। समझ में आया? अब देखिए आयुर्वेदिक नेम क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा आयुर्वेदिक नेम आप क्या लिखिएगा? देखिए ईथर को हमेशा कम कार्बन की तरफ जोड़ के आप क्या लगाते हैं बाबू? ऑक्सी लगाते हैं। ये याद रखिएगा कि ईथर को हमेशा ना कम कार्बन की तरफ जोड़कर आप ऑक्सी लगाते हैं। आप देखिए इधर भी आपका क्या है बाबू? एक कार्बन है, ठीक है। दाहिने तरफ भी एक कार्बन है और बाएं तरफ भी कितना कार्बन है? एक कार्बन। आप इस ईथर को आप इधर जोड़िए या इधर जोड़िए, ठीक है। हमेशा ईथर को कम कार्बन की तरफ जोड़ के ऑक्सी लगाते हैं। आप इधर भी जो एक कार्बन है, आप इधर भी एक कार्बन है, आप इधर जोड़िए या इधर जोड़िए। आप देखिए इसका क्या है? कॉमन नेम क्या है? अल्कोक्सी है। तो एक कार्बन की तरफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, ऑक्सी लगाएंगे तो एक कार्बन की तरफ जोड़िएगा तो हो जाएगा मिथॉक्सी, ठीक है। एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, और ईथर जोड़े हैं तो ऑक्सी लगाएंगे, बोलिएगा मिथॉक्सी। और एक को क्या बोल रहा है? अल्केन बोल रहा है, तो एक को बोलिएगा मिथॉक्सी मीथेन। समझ में आया? अब आपको दूसरा एग्जांपल ना समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे आप बोलेगा कि इस ईथर को किधर जोड़िएगा? इधर देखिए दो कार्बन है, इधर कितना है बाबू? एक कार्बन है। ईथर को ना हमेशा कम कार्बन की तरफ जोड़ के ऑक्सी लगाते हैं। आप देखिए इधर तो जोड़ेंगे नहीं, दो कार्बन है, आप इधर जोड़िएगा, ठीक है। जोड़ने आ गया। हमेशा ईथर को कम कार्बन की ओर जोड़कर ऑक्सी लगाते हैं, तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, और ईथर आप जोड़े हैं तो बोलिएगा मिथॉक्सी, ठीक है। क्या बोलिएगा बाबू? मिथॉक्सी, ठीक है। और दो कार्बन को क्या बोलते हैं? बोलिए, यहाँ पे अल्कोक्सी है तो देखिए मिथॉक्सी लिखे, और अल्केन है तो यहाँ दो कार्बन को आप क्या लिखिएगा? ईथेन लिखिएगा। समझ में आया?
क्या बोलेंगे बाबू, ईथर को हमेशा कम कार्बन की ओर जोड़कर ऑक्सी लगाते हैं, ठीक है। एक देखिए, एक कार्बन की तरफ जोड़े तो बोल दिए मिथॉक्सी, और दो कार्बन है तो आप बोलेंगे इथेन। समझ में आया? देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ईथर, ठीक है। क्या लिखेगा बाबू, टाइप ऑफ ईथर, यानी ईथर के प्रकार, ठीक है। ये आप क्या पढ़े कि ईथर की जो पहचान होती है वो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, ये पढ़े। और नाम के अंत में क्या लगाते हैं बाबू, कम कार्बन की तरफ जोड़ के आप ऑक्सी लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ईथर कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा ईथर दो प्रकार के होते हैं। ये ईथर है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। देखिए ये ईथर कितने प्रकार का होता है बाबू, दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक को आप बोलिएगा समान ईथर, या आप लिखिएगा सिंपल ईथर, सिंपल ईथर, ठीक। या इसको आप बोलिएगा सिमेट्रिकल ईथर भी, ठीक है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। या इसको आप बोलेंगे हिंदी में बोलिएगा समान ईथर, समान ईथर। दूसरे को आप बोलिएगा मिक्स्ड ईथर, क्या बोलिएगा बाबू, मिक्स्ड ईथर। या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर कै तरह के, तो बोलिएगा दो तरह के। क्या क्या बाबू, मिश्रित ईथर। बोलिएगा ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं समान ईथर और दूसरे को बोलते हैं मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। देखिए लिखते हैं यहाँ पे सिंपल ईथर, या इसी का दूसरा नाम होता है सिमेट्रिकल ईथर, और ये मिक्स्ड ईथर है, इसका दूसरा नाम होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। इसको बोलते हैं मिश्रित ईथर, हिंदी में समान ईथर और मिश्रित ईथर। ईथर दो प्रकार के, ठीक है, समान ईथर और मिश्रित ईथर। देखिए ये पूछ देता है सिंपल ईथर और मिश्रित ईथर में क्या अंतर है, तो लिखिएगा जल्दी से, टॉपिक बनाइएगा समान ईथर। देखिए ये समान ईथर क्या है, ठीक है। जैसे देखिए किसमें लिख रहे हैं बाबू, समान ईथर में लिख रहे हैं। आप क्या बोलिएगा, जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या बोलिएगा, समान ईथर में क्या बोलिएगा, देख रहे हैं ईथर के इस ओर कितना कार्बन है बाबू, एक कार्बन है। इधर कितना कार्बन है, एक कार्बन है। इधर देखिए इधर भी एक कार्बन है, यही आपका ईथर है ना। देखिए इधर आपका एक कार्बन, इधर भी कितना कार्बन बाबू, एक कार्बन। ये ईथर है स्ट्रक्चर। आपको बताए थे कि किसी भी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आप बोलिएगा ईथर है। और समान ईथर में हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, इधर भी दो कार्बन है और इधर भी दो कार्बन है। आप बोलिएगा समान ईथर में जब ईथर की संरचना में, देख रहे हैं ईथर है, बोलिएगा जब ईथर की संरचना में कार्बन के दोनों ओर, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन की संख्या जब बराबर हो तब उसको बोलेंगे समान ईथर, ठीक है। देख रहे हैं क्या बोलिएगा, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर व्हेन the number of carbon atom is same both side then are called simple और symmetrical ether। क्या बोलिएगा, ईथर में जब ईथर की संरचना में कार्बन की संख्या ना दोनों ओर क्या हो बाबू, बराबर हो। ये देखिए ईथर है तो इधर भी दो कार्बन है और इधर भी दो कार्बन है, तो क्या हो गया बाबू, समान ईथर। समझ रहे हैं। और इसमें क्या बोलिएगा, मिक्स्ड ईथर में क्या बोलिएगा, जैसे देखिए ये आपका क्या है बाबू, ठीक है। देखिए इधर आपका क्या है, इधर आपका दो कार्बन है, इधर आपका क्या कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है।
तो मिश्रित ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या बोलिएगा, जब ईथर की संरचना में दोनों ओर कार्बन की संख्या क्या हो, समान नहीं हो, तब आप उसको बोलेंगे मिश्रित ईथर। देख रहे हैं ये आपका ईथर है इतना दूर, इधर क्या है 2 कार्बन है और इधर कितना है 1 कार्बन है, तब आप बोलिएगा ये मिश्रित ईथर है। ठीक है, समझ में आया। और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, ईथर को कम कार्बन की तरफ जोड़ के आप क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं। तो 1 कार्बन की तरफ जोड़े हैं तो बोलेंगे मिथॉक्सी और 2 कार्बन को इथेन। अल्केन लिखते हैं 2 कार्बन को, बोलिएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, आप देखिए H7 बोलिएगा इधर देखिए, ये इधर आपका 3 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है 1 कार्बन है, तो ये बोलेगा समान ईथर है, बोलिएगा नहीं मिश्रित ईथर है तो है। देखिए मिश्रित ईथर में क्या बोले कि जब ईथर की संरचना में दोनों ओर ना कार्बन की संख्या क्या हो, बराबर नहीं हो। इधर देखिए 3 कार्बन है और इधर कितना है बाबू 1 कार्बन है, तो ये आपका कौन सा ईथर हो गया, मिश्रित ईथर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचेगा। और आप अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए।